मेमोरी एक ऐसी दिमाग की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इंसान चीज़ों को याद रख सकता है और फिर उसे रिकॉल कर सकता है, मगर हमारा दिमाग सब कुछ याद नहीं रख सकता। उसके पास लिमिटेशंस हैं। उसी लिमिटेशंस की वजह से हम चीज़ें याद रखने के बजाय भूलते ज़्यादा हैं। जब भी हमारे दिमाग को कोई भी चीज़ स्टोर करनी होती है तो वो RAS सिस्टम से पास होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, तभी वो स्टोर होती है। ब्रेन की ये प्रॉपर्टी है कि याद करी हुई चीज़ को वो 24 घंटे में 80% तक भूल जाता है और वक्त के साथ साथ हमारी इन्फॉर्मेशन फेड हो जाती है और वो लॉन्ग टर्म तक नहीं पहुंच पाती। हमारे ब्रेन के पास लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और हर एक न्यूरॉन 10,000 नए कनेक्शंस बना सकता है। तो केवल एक न्यूरॉन ही कई सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकता है। हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे 5 सेंसेस के थ्रू आती हैं, जिसमें से साइट 83%, हियरिंग 11%, स्मेल 3.5%, टच 0.15% और टेस्ट 0.10% रोल अदा करते हैं। हमारे ब्रेन के पास 5 सेंसेस हैं, उनसे हर सेकंड हमारे पास 72 GB डेटा पहुंचता है, लेकिन हमारा ब्रेन केवल 2000 बाइट्स ही प्रोसेस कर सकता है। बाकी इन्फॉर्मेशंस हमारे RAS सिस्टम से फिल्टर आउट हो जाती है। तो इस तरीके से RAS सिस्टम वेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसको फिल्टर करने का काम करती है। अगर मान लीजिए कि RAS सिस्टम ना हो और जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हमारे पास हमारे 5 सेंसेस से आ रही हैं वो स्टोर होने लगे, तो हमारा दिमाग केवल 5 साल में ही पूरा भर जाएगा। जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और जो हर न्यूरॉन 10,000 कनेक्शन बना सकते हैं, वो इतना विशाल काय ब्रेन अगर RAS सिस्टम ना हो तो ही 5 साल के अंदर पूरा भर जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो RAS सिस्टम फिल्टर आउट नहीं करता, बल्कि आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ब्रेन को लॉन्ग टर्म तक के पहुंचाने के लिए प्रोसेस करता है। तो RAS सिस्टम के फिल्ट्रेशन से बचाने के लिए इन्फॉर्मेशन को फर्दर प्रोसेस करने के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट है इंटरेस्टिंग। अगर चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो RAS सिस्टम उसको फिल्टर आउट कर देगा, उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नहीं भेजेगा। देन सेकेंड इज कॉन्शियसनेस। अगर हम कॉन्शियस नहीं है किसी चीज़ के लिए और अगर हमारा दिमाग कहीं और सोच रहा है तो RAS सिस्टम उस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं समझता और उसे आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नहीं भेजता। थर्ड है विविड थिंग्स। अगर कोई अजीब सी चीज़ हमने देखी जो कि पहले कभी नहीं देखी हो या विचित्र दिख रही हो, तो वो चीज़ भी RAS सिस्टम आगे प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करने लगता है। और फोर्थ इज डेंजर। अगर कोई डेंजर सामने आता है तो अपने आप RAS सिस्टम हमें उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने लगता है, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजने लगता है, जिससे हम उस डेंजर से बचने के तरीके ढूंढें।